राज ठाकरे को मैं पूछना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, प्रभु श्री राम को मानते हो कि नहीं मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो कि नहीं मानते हो, भारत की संस्कृति को मानते हो कि नहीं मानते हो। भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये भारत की संस्कृति नहीं है जो आप राज ठाकरे जी जिस तरीके से आप उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। ये क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान में भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। आप इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। भारत में ही महाराष्ट्र है, भारत से बाहर नहीं है महाराष्ट्र। तो भारत में नहीं हिंदी बोली जाएगी तो कहाँ बोला जाएगा? ये तो सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, दोनों को मैं अयोध्या की धरती से बता रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से। भगवान श्री राम जब अयोध्या की धरती से निकले तो उन्होंने केवट को अपने गले लगाया। मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पे आपको अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी तीर्थ में नहीं घुसने दिया जाएगा। आज हिंदी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र में वहाँ से पीट पीट के खदेड़ा जा रहा है, ये सही है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, बहुत गलत है ये तो। फिर आजकल जो छोटे छोटे लोग हैं उनको तो कोई बात की हिंदी आती है, इंग्लिश भी उनको नहीं आती, जो छोटे छोटे लोग हैं आजकल। गलत है, ये गलत है, ये होना न चाहिए। हर प्रदेश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे, काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। हमारा बस चलेगा तो उनको घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें हिंदी सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिंदी भाषा को अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा पहचान मिलती है, हिंदी बोलने वालों की सबसे आगे रखा जाता है। अगर आज की सरकार भी कहे तो सरकार भी हिंदी भाषा को लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें प्रायोजित करती है, लेकिन एक हमारे देश का एक ऐसा राज्य महाराष्ट्र जहाँ पे पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, ऐसे तमाम ऐसे कलाकार होते हैं। वहीं से अगर बात करेंगे तो तमाम ऐसी फिल्में निकल के आती हैं, लेकिन उस ऐसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज हिंदी और मराठी के बीच में ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि वहाँ जो हिंदी बोल रहा है उसको वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे यूपी और बिहार से लोग रहते हैं और यूपी बिहार वालों को हमेशा बार बार टारगेट किया जाता है। तो ऐसे नेता अगर हम बात करेंगे उनकी, तो आज दो भाई एक साथ 20 साल बाद एक मंच पे दिखाई देते हैं। वो इसलिए दिखाई देते हैं कि हिंदी भाषी वालों को महाराष्ट्र से बाहर निकाला जाए। आइए उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। कुछ ऐसे अयोध्या में लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में मोहन शास्त्री जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर के आज जंग छिड़ी हुई है, हिंदी भाषी को महाराष्ट्र जैसे प्रदेश से निकाला जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले विमर्श नारद टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको सादर प्रणाम, जय सिया राम। और एक गीत के माध्यम से शुरू करना चाहूँगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, क्या बात है। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है। जब बात भारत की है तो भारत में सभी भाषाओं का सम्मान है, किसी एक भाषा का सम्मान नहीं है। हम अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धराधाम पे हैं। जब वीर शिवाजी ने एक स्वराज्य आंदोलन चलाया, एक ऐसा आंदोलन चलाया जिससे पूरे जो मुगल साम्राज्य था वो डर गया। उन्होंने सबको एक किया, ना कि अलग अलग किया। ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये उसी वीर शिवाजी को मानने वाले मराठा होंगे जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं। अगर अवधी यहाँ बोली जाती है अयोध्या में, और अवधी को वहाँ पे ये बताएंगे कि आप जो है अवधी बोलेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको जो है यहाँ पे नहीं घुसने दिया जाएगा, यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि ये भारत की बात नहीं हो सकती है, ये व्यक्तिगत और भारत में फूट डालने की बात हो सकती है, जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था कि बांटो और राज करो। मुझे लगता है कि जो है जिस प्रकार से ये कर्म हो रहा है, ये सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? हर भाषा का सम्मान है, मराठा भाषा की भी सम्मान है, गुजराती का भी सम्मान है। बात अगर हम हिंदुस्तान की करते हैं, हिंदुस्तान की बात अगर है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलना क्या पाप हो गया है? बिल्कुल पाप नहीं है। ये तो एक तरीके की राजनीति है, एक तरीके का देश को बांटने की एक साजिश है। भाई, हिंदुस्तान में अगर हिंदी नहीं बोली जाएगी तो क्या नाम है, रसिया में बोला जाएगा? जिस तरीके का कृत्य
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर के वहाँ पे कर रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को महाराष्ट्र से बाहर किया जाए और मराठा भाषा को वहाँ के प्रथम भाषा की दर्जा दिया जाए और हिंदी को तीसरे नंबर पे किया जाए। उस पर क्या कहना? मैं पूछना चाहूँगा राज ठाकरे के लिए क्या कहेंगे? राज ठाकरे को मैं पूछना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, प्रभु श्री राम को मानते हो कि नहीं मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो कि नहीं मानते हो, भारत की संस्कृति को मानते हो कि नहीं मानते हो। भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। भारत की संस्कृति सबको एक करने का काम करती है, एको अहम द्वितीयम नास्ति। ये भारत की संस्कृति नहीं है जो आप राज ठाकरे जी जिस तरीके से आप उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान में भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। आप इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है। हिंदी आज बहुत से राज्यों में बोली जाती है और भारत में ही महाराष्ट्र है, भारत से बाहर नहीं है महाराष्ट्र। तो भारत में नहीं हिंदी बोली जाएगी तो कहाँ बोला जाएगा? ये तो सरासर गलत है। राज ठाकरे को इसके लिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से उनको कहना चाहूँगा कि आप अपने इस कुकृत्य को सुधार लीजिए। क्योंकि भारत के हर एक नागरिक का, हर एक भाषा का यहाँ घाट घाट पे पानी बदले और जो है किलोमीटर पे भाषा ये कहा जाता है। तो भाई हमारे यहाँ जो भाषा है, हर एक भाषा का सम्मान है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस कुकृत्य को बंद कर दीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर राज ठाकरे को अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है कि राज ठाकरे अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे थे और यहीं के मौजूदा सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, बगल के ही, उन्होंने उनका जमकर इसी मुद्दे पे विरोध किया था कि राज ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति है जो यूपी और बिहार वालों का हमेशा विरोध करता है और वहाँ पे उनको प्रताड़ित करने का काम करता है। मैं ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की धरती पे घुसने नहीं दूंगा। और लास्ट में राज ठाकरे नहीं आए। क्या उस समय जो बृजभूषण शरण सिंह किए थे वो सही किए थे? बिल्कुल सही किए थे। अगर आप बांटेंगे, अगर आप लॉर्ड डलहौजी के नियम पे चलेंगे, आप बांटने की राजनीति करेंगे, ठीक है, विट्ठल विट्ठल वहाँ पे कहते हैं, कितने महाराष्ट्रियन यहाँ पे साधु संत हैं, महंत हैं, ठीक है, कितने महाराष्ट्रियन अयोध्या दर्शन करने आते हैं, कितने महाराष्ट्रियन जो है काशी दर्शन करने जाते हैं। आप यही सब करेंगे तो सबके मन में भाव उपजेगा। अगर आप विद्वेष की भावना फैलाएंगे तो वो विद्वेष की आग यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, फिर लोग ऐसा विरोध करेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही काम किया था। आज 20 साल की राजनीति को अगर हम बात करेंगे, जो राज ठाकरे ने कहा, एक उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, राज ठाकरे ने कहा कि जो काम बाला साहब नहीं कर पाए वो काम कुछ दिनों में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर दिखाया कि हमारे दो भाइयों के बीच में पुराना जो झगड़ा था, 20 साल पुराना झगड़ा, आज हम दोनों भाई एक मंच पे हुए और मराठा की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम बात करेंगे तो पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो और चाहे राज ठाकरे की पार्टी, तो अपने अभी अस्तित्व में आई ही नहीं है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी अस्तित्व में तब थी जब उन्होंने हिंदुत्व की बात की। जब से हिंदुत्व की बात को उन्होंने छोड़ा, हिंदुत्व को किनारे किया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने राजनीति को चुना, उसी समय से उनका राजनीतिक जो है नैया डूबती चली जा रही है। तो अगर हम कहीं ना कहीं ये भी, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए बोला कि आज जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो मराठा की बात करते हैं तो मराठा ने देश को जोड़ने का काम किया था। वीर शिवाजी ने जब मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एक किया था, ना कि छोटे छोटे राज्यों को अलग करके वो मराठा स्वराज की जो है स्थापना उन्होंने की थी। ये तो सरासर जो है वो अपनी संस्कृति को खुद बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर गलत काम कर रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इतने ही बड़े हैं, ठीक है, अगर आप इतना ही आपको मराठा साम्राज्य के लिए कुछ करना है तो आप उस भाषा को जो है सिविल सर्विस या जहाँ भी, मतलब जहाँ पे उसको मान्यता ना प्राप्त हो, जहाँ पे उसका स्थान ना प्राप्त हो, वहाँ पे आप कराइए। और आपके प्रश्नों के मैं इसका मैं जवाब दे देता हूँ। ये सरासर राजनीति के लिए, आप अपने खुद की रोटियां सेकने के लिए उत्तर भारतीयों और ख़ासकर बिहार, उत्तर भारतीय और मैं बात करूं हिंदी भाषी लोगों को जो है टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है कि हिंदी भाषी लोग वहां पे काम करते हैं, हिंदी भाषी लोगों का वहां पे योगदान है।
उन्होंने वहाँ पर योगदान दिया है, तब जो है कोई अगर वहाँ पे एक दूध वाला कोई काम कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, तो वो वहाँ की जीडीपी में भी योगदान दे रहा है। आप ये देश को एक करने का काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल विद्वेषों वाली मानसिकता है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की। देवेंद्र फडणवीस को आप टारगेट करके, बीजेपी को टारगेट करके आप जो हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए जो उत्तर भारतीयों के साथ अत्याचार करने की सोच रहे हैं, अत्याचार करने का आपने दुष्चक्र जो ये षड्यंत्र रचा है, ये षड्यंत्र आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज आप अपनी स्थिति पे विचार करिए, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, दोनों को मैं अयोध्या की धरती से बता रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से। भगवान श्री राम जब अयोध्या की धरती से निकले तो उन्होंने केवट को अपने गले लगाया, उससे उसकी भाषा, उसकी जाति नहीं पूछी। भगवान श्री राम ने माता सबरी के जूठे बैर खाए, उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, उनका भाव देखा, हृदय का भाव देखा। तो राज ठाकरे जी, आप किसको मानने वाले इंसान हैं? आप भारत को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भारत माता का अपमान कर रहे हैं, आप उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, और उत्तर भारतीय के नहीं, उत्तर भारत में बसने वाले तमाम तीर्थों का अपमान आप कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत कर रहे हैं आप। ऐसे लोगों के साथ अगर हम बात करेंगे कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर उत्तर प्रदेश अयोध्या में आना चाहें तो क्या उनको घुसने देना चाहिए? सरासर नहीं घुसने देना चाहिए भाई। ऐसे मैं देखिए, मैं समस्त मराठा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने इसीलिए दोनों का नाम लिया व्यक्तिगत। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मानता हूँ एक पार्टी के हैं, एक राज्य के हैं, डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मराठा साम्राज्य के लोग हैं, वो ऐसे नहीं हैं। महाराष्ट्र के लोग बड़े अच्छे, बहुत दिल के, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो हर चीज़ का सम्मान करते हैं, भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, बड़ी श्रद्धा होती है उनके लिए। उनके वो यहाँ पर आते हैं, दान पुण्य करते हैं, श्रद्धा भक्ति अपनी पूजन पाठ करते हैं, ठीक है? अगर मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पे आपको अयोध्या क्या, उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी तीर्थ में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमारे साथ में कुछ बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई हुई हैं और अयोध्या की धरती पे, प्रभु श्री राम की धरती पे आई है। तो आज जो ये कुर्कित्र चल रहा है महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकालने को लेकर के, वो भी कुछ अपनी बातें कहेंगी। जिस तरीके से हिंदी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है, खासकर अगर कहें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ के कुछ ऐसे नेता है कह रहे हैं, उनके लिए आप हिंदी भाषा को मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। हाँ। हिंदी बोलती हैं? हाँ। मराठी आता है आपको? मराठी भाषा नहीं आता है? नहीं। अगर आप कभी बॉम्बे जाइए और मराठा नहीं बोल पाए तो आपको मारा जाएगा वहाँ पे। ये क्यों, ये सही है? नहीं। आज हिंदी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र में वहाँ से पीट के खदेड़ा जा रहा है, ये सही है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, बहुत गलत है ये तो। फिर मातृभाषा हिंदी है, अगर तो हिंदी बोलना जरूरी है हिंदुस्तान में रहकर? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आजकल छोटे छोटे लोग हैं, उनको तो कोई बाबला की हिंदी आती है, इंग्लिश भी उनको नहीं आती, जो छोटे छोटे लोग हैं आजकल। वही जो गरीब तबका है उनको मार के पीट के खदेड़ा जा रहा है। बहुत गलत है ये तो, क्योंकि जो हमारे हिंदी मतलब बहुत ही जरूरी है, राष्ट्रभाषा है हिंदी। गवर्नमेंट की वहाँ नहीं है बात, वहाँ के कुछ ऐसे नेताओं की है जो अपने आप को मराठा कहते हैं, लेकिन मराठा के नाम पे ऐसा उपद्रव करते हैं कि वहाँ पे यूपी और बिहार वालों को निकालना। क्या करें? गलत है, ये गलत है, ये होना न चाहिए। हम लोगों में हर प्रदेश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। क्या कहेंगे चाचा आप, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक होकर के महाराष्ट्र में मराठी भाषा को आगे कर रहे हैं और जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको भगा रहे हैं? क्या कहें? गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में आने देना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप लोग भी विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए, ये है नारी शक्ति। अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में नारियों को पूजा जाता है, और आज इनको भी ऐसा बुरा लगता है कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ जाके बोलेंगे हिंदी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान है तो हिंदी बोलना स्वाभाविक है। क्या ऐसे लोगों का आप पुरजोर विरोध करेंगे अगर मान लीजिए भविष्य में कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे, काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे, और हम ही नहीं, जितने भी उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि आप द्वेष की भावना फैला रहे हैं,
आप हमारे प्रति द्वेष रखेंगे, हमारे लोगों के मन में द्वेष पैदा करेंगे, तो यहाँ के लोगों के मन में भी द्वेष आएगा, वो फिर महाराष्ट्रियों का विरोध करेंगे वो। तो हम उनका विरोध करेंगे और हमारा बस चलेगा तो हम उनको घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। ऐसे लोगों को जो बांटो और राजनीति डलहौजी का नियम जो है लागू करते हैं, जो अंग्रेजों का फार्मूला लागू करके देश को बांटने की, ये वो गोरे अंग्रेज से ये काले अंग्रेज हैं जो देश को बांट रहे हैं। ऐसे काले अंग्रेजों का जो है घोर विरोध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वाणी को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।